हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में हम एक लेटेस्ट फंक्शनैलिटी जो कि अभी हमारे जीएसटीएन पोर्टल पर डिप्लॉय की गई है 26 जनवरी को, उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हुआ हूँ। उससे रिलेटेड एडवाइजरी 8 जनवरी 2022 को पहले ही जीएसटीएन अथॉरिटी ने हमें दे दी थी कि हम इस फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं पोर्टल पर। आप सब अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं 8 जनवरी की जो एडवाइजरी थी दैट अपकमिंग फंक्शनैलिटी इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B, जिसमें वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का तरीका बताया था उन्होंने कि किस किस तरीकों से अब आपके जीएसटीआर 3B में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी ऑटो पॉपुलेट होकर आने वाली है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलार्मिंग चेंज है जो कि आपके जीएसटीआर 3B में अब होने वाला है। जब भी आप अपनी जनवरी के रिटर्न फाइल कर रहे होंगे जीएसटीआर 3B की, तो उस समय आपको इंटरेस्ट की ऑटो पॉपुलेशन आपके 3B में दिख सकती है। कौन से टेबल में दिखेगी, कैसे दिखेगी और क्या होगा, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करिए कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको हर एक एक्सपेक्ट के बारे में पता चल सके। आइए देखते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B क्या बोलती है ये एडवाइजरी। दैट द न्यू फंक्शनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B इज नाउ लाइव फ्रॉम विच डेट, from 26th January 2022. This functionality will facilitate and assist the taxpayer in doing the self-assessment. किस तरीके से? That this functionality will arrive at the system computed interest. Means जो interest होगा वो auto populate होगा और editable होगा। मीन्स आप उसको एडिट करके खुद की कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भी डाल सकते हैं, और अगर कोई वेरिएशन है तो आपको उसका रिकंसिलेशन भी अपने पास प्रिपेयर करके रखना है। बिकॉज इन केस ऑफ एनी वेरिएशन विद द ऑटो पॉपुलेटेड इंटरेस्ट एंड योर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, आपको नोटिस का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए आप रिको तैयार करके रखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स लाइबिलिटी वैल्यू। अब ये जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो आपके टैक्स लाइबिलिटी वैल्यूज के हिसाब से होगी। तो इसके लिए हमें सेक्शन 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट का रेफरेंस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उससे इंटरेस्ट की एक अमेंडमेंट अभी कुछ दिन पहले आई थी जिसमें ये बोला गया था कि जो आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी ना, वो ग्रॉस लायबिलिटी पर नहीं होगी, वो आपकी नेट लायबिलिटी पर होगी। यहाँ मेरा नेट लायबिलिटी का कहने का मतलब ये है कि जो भी आप लायबिलिटी डिक्लेयर करते हो जीएसटीआर 3B में सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर, उसमें जो भी आपका एलिजिबल आईटीसी होता है। अब यहाँ एलिजिबल आईटीसी का मतलब ये जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, और जीएसटीआर 2B में सिर्फ वही आईटीसी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा जो आपके सामने वाले सप्लायर ने जो बिल्स आपको रेज़ किया और वो टाइमली अपनी रिटर्न फाइल कर दी और उस पर टैक्स जमा कर दिया, तो उस आईटीसी को आपकी ग्रॉस लायबिलिटी से लेस कर दिया जाएगा, और जो नेट लायबिलिटी होगी उसी के बेसिस पे आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। बट कब होगी? अगर आप जीएसटीआर 3B लेट फाइल करते हैं, तब आपकी जीएसटीआर 3B में इंटरेस्ट की ऑटो पॉपुलेशन होगी। कौन से मंथ में होगी, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आप जनवरी की रिटर्न फरवरी में 24 तारीख को फाइल करते हैं, बट ड्यू डेट थी 20 तारीख, तो 4 दिन का आपने यहाँ पर डिले कर दिया। 4 दिन का डिले किया तो जब आप फरवरी की रिटर्न मार्च में फाइल कर रहे होंगे तो जनवरी वाला इंटरेस्ट उसमें ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा, जैसे कि लेट फीस होकर आता था। और वो कहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होगा, वो इस एडवाइजरी में भी बताया गया है। विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन द टेबल 5.1। जब आप 5.1 टेबल को खोलेंगे तो आपको दो कॉलम दिखते हैं, एक इंटरेस्ट का और एक लेट फीस का। लेट फीस तो ऑटो पॉपुलेट हो जाती थी, अब इंटरेस्ट भी ऑटो पॉपुलेट होकर आने वाला है। और एक फंक्शनैलिटी इन्होंने और इंट्रोड्यूस की है टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप की। अब ये टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप क्या है? टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप ये है कि जैसे आप सपोज फॉर एग्जांपल जनवरी मंथ में दिसंबर मंथ की कोई छूटी हुई लाइबिलिटी आप अगर डिक्लेयर करते हो, तो उसको भी आप डिक्लेयर कर सकते हो इस जनवरी मंथ की 3B में। वो जैसे ही आप टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो वो आपको डिटेल खोल कर दे देगा कि टैक्सेबल वैल्यू क्या है और उस पर जीएसटी क्या है। बट इस केस में जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो आपके ग्रॉस लायबिलिटी बेसिस पर होगी, और यही अमेंडमेंट सेक्शन 54 में था कि अगर आप पिछले मंथ की लायबिलिटी उसी पीरियड की रिटर्न में नहीं डिस्क्लोज करते हैं, किसी दूसरे पीरियड के रिटर्न में डिस्क्लोज करते हैं, तो उसमें आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते टाइम। तो पूरा एडवाइजरी का मतलब यही था जो मैंने इस वीडियो में आपको कन्वे किया। तो होप सो कि आप अपने रिटर्न अब जीएसटीआर 3B भी टाइमली फाइल करें, ताकि आप दो कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकें, लेट फीस और इंटरेस्ट। और जीएसटीआर 1 भी आपको टाइमली फाइल करके चलना है, बिकॉज उसमें भी जो लेट फीस का
प्रोविज़न तो वैसे ही पहले से लॉ में है, वो भी आपको नोटिस आ सकता है और जीएसटीआर 3B में आगे अपकमिंग डेज़ में आपको ऑटो पॉपुलेट होकर दिख सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के रिलेवेंट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िटर हैं मेरे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।